फ्रेंड्स, मैं हूं शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग भाई? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि आज एक नया व्लॉग लेके आई हूं मैं, और आप सभी लोगों को अमेरिका की जानकारी देने के लिए भी आई हूं। तो अमेरिका से जुड़ी अपडेट के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि अभी अमेरिका में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सभी लोगों को पता है कि मैं वॉशिंगटन मैरीलैंड स्टेट में मींस जर्मन टाउन जो सिटी है वहाँ पे रहती हूँ। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, जिसके बेस पे अभी स्नो जो है वो अभी मेल्ट नहीं हुई है। तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि घर में भी हम लोगों को प्रॉपर कैप वगैरह लगा के बैठना पड़ रहा है। और बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा विंडी है और -30-35 तक जा रहा है टेम्परेचर। वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड है। आप बाहर जाओगे तो मतलब थोड़ी देर के लिए भी आप अपनी पॉकेट से बाहर हाथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि बाहर निकालते ही आपका हाथ बहुत ज़्यादा अकड़न में आ जाता है और ऐसा लगता है कि श्रिंक हो रहा है, ब्लड जो है वो जम रहा है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ये अपडेट भी आपको देनी थी। साथ के साथ आप लोगों को कुछ कस्टम अलर्ट के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप सभी लोगों को एक बात बताऊं, फरवरी में ही कुछ चेंजेस आए हैं जिसमें कस्टम अलर्ट की बात की गई है कि अब कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसके लिए जो भी हमारे लोग हैं जो अमेरिका से इंडिया जाते हैं या फिर इंडिया से अमेरिका आ रहे हैं, उन सभी लोगों को ध्यान देना है। तो देखो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी टिकट्स कराई होगी, पेरेंट्स की टिकट्स कराई होंगी अमेरिका आने के लिए, या फिर पेरेंट्स ऑलरेडी 6 महीने रह चुके हैं, या फिर वो खुद भी इंडिया जाना चाह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए अब कुछ अलर्ट्स आ गए हैं जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूं। तो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, ताकि आप लोगों को अमेरिका से जुड़ी हर तरीके की अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगी कि 2 तारीख से 2 फरवरी से ये चेंजेस आए हैं और ये 2 फरवरी से ही इम्प्लीमेंट होने भी शुरू हो गए हैं। तो हमने स्टार्ट किया है। यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो भी लोग अमेरिका आ रहे हैं उन लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे पेरेंट्स की, ठीक है। अगर आप लोगों के पेरेंट्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को पहले से ही बता के रखना है कि इमिग्रेशन टाइम पे जब उनका इंटरव्यू होगा तो अगर पूछा जाएगा कि आप किस पर्पज से अमेरिका जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी ना बोले कि हम अपने बेटे या बेटी के बच्चे को संभालने के लिए जा रहे हैं, या हमारी डॉटर जो है उसे हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। मींस इस तरीके की बातें नहीं बोलनी है ताकि उनका रिजेक्शन ना हो। अभी केस हाल ही फिलहाल में पता चला है कि किसी के पेरेंट्स ने यही बात बोल दी थी इमिग्रेशन इंटरव्यू में कि वो अपनी डॉटर या फिर डॉटर इन लॉ के बच्चे के लिए जा रहे हैं हेल्प करने के लिए अमेरिका, और वहीं से वहीं उन्हें रिजेक्शन मिल गया, जिसकी वजह से उन्हें वापस भेज दिया गया। तो आप लोगों को सिर्फ ये बोलना है कि हम यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं, हमारे बच्चों ने हमारी टिकट्स कराई हैं कि हम कुछ जो स्टेट्स हैं अमेरिका के वो हम एक्सप्लोर कर सके, ताकि अमेरिका के जो लोग इंटरव्यू ले रहे होंगे या फिर जो अमेरिका के साथी हैं, उन लोगों को ये लगेगा कि आप कहीं ना कहीं अमेरिका आ रहे हैं अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है कि आप किस पर्पस से जा रहे हैं। पर्पस कोई भी हो, आपको सिर्फ ये बोलना है कि आप अमेरिका को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, आप अमेरिका में घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर पेरेंट्स हैं तो आपको यही बोलना है। और अगर आप खुद भी आ रहे हैं अकेले, अगर आप पेरेंट्स नहीं हैं या फिर आप खुद भी एक इंडिविजुअल पर्सन हैं, यंग एज में हैं, तो आपको यही बोलना है कि आप जॉब के लिए जा रहे हैं, बट सेटल होने के लिए नहीं जा रहे हैं। कुछ टाइम जॉब करके आप वापस आ जाएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो। अब आप लोगों की बैगेज की बात है, तो देखो, बैग में आप लोगों को जैसे पहले होता था सब कुछ वैसा ही लेके आना है। लेकिन अब यहाँ से जाने की बात मैं आप लोगों को करती हूँ कि जब भी यहाँ से अमेरिका से लोग इंडिया जाते हैं तो इंडिया के लोगों के मन में बात आ जाती है कि भाई मेरे लिए वहाँ से ये ले आना, ये ले आना, ये ब्रांड मिलता है, ये सस्ता मिलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लेके आना। तो क्या क्या आप लोग लेके अमेरिका से इंडिया जा सकते हो। जो लोग काफ़ी टाइम से अमेरिका रह रहे हैं या फिर कुछ टाइम घूमने के लिए आए थे, वो अपनी फैमिली के लिए क्या क्या इंडिया लेके जा सकते हैं, इस वीडियो में वो भी डिस्कस करने वाली हूँ। तो दोस्तों, पहले क्या था कि पहले आप लोगों के लिए एक लिमिट थी, एक बाउंड्री थी कि इतना आपको लेके जाना है। इससे ज़्यादा अगर आप लेके जाओगे तो आपका ड्यूटी फ्री लगेगा। ड्यूटी फ्री समझते हो, मीन्स आप लोगों के लिए कुछ पैसा, कुछ अमाउंट आप लोगों के ऊपर चार्ज लगेगा कि आपको पेनल्टी लगती थी कि आपको इतना देना ही पड़ेगा। अब क्या है,
75,000 तक आप, मीन्स रुपीज की बात कर रही हूँ मैं, डॉलर की बात नहीं कर रही हूँ, 75,000 रुपीज तक का कुछ भी सामान, चाहे तो वो आपका कोई पर्सनल गैजेट हो या फिर कोई भी आपका एक्सपेंसिव सामान हो, आप इजीली अपने बैग में ले जा सकते हैं पर पर्सन। आपसे कोई भी सिक्योरिटी के टाइम पे नहीं पूछेगा 75,000 रुपीज का अगर आप कुछ भी सामान लेके जाते हैं इसके अंदर लिमिट में। इसके अलावा कुछ लोग सोचते हैं यहाँ से गोल्ड ले जाएं, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ऐसी जगह से हम लोग कुछ गोल्ड लेके जाएं या डायमंड लेके जाएं तो कितना ले जा सकते हो, तो आप 40 ग्राम्स तक कैरी कर सकते हो। 40 ग्राम्स में आपका जो भी आप सामान लेके जाओगे, जो भी गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह कैरी करोगे, वो आपको पहन के जानी है, ये लगे कि आपके पर्सनल यूज के लिए, कमर्शियल यूज के लिए नहीं है तो आपसे पूछताछ नहीं होगी। लेकिन अगर आपका सिक्योरिटी चेकअप में जरा सा भी लगा कि आप कमर्शियल पर्पस से लेके जा रहे हो, बेचने के पर्पस से लेके जा रहे हो, तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आपको एक चीज और बताऊं, अगर कोई भी गैजेट आप लेके जाते हो, ऐसे एग्जाम्पल आपके खुद का फोन है तो एक एक्स्ट्रा फोन आप ले जा सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि आपका ऑफिस का फोन है, या आप कोई भी फ़ोन जो है आपका वो सील पैक नहीं ले जा सकते हो, कोई भी गैजेट आप सील पैक नहीं ले जा सकते हो, लगना चाहिए कि आपका वो पर्सनल यूज़ का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अब ये चेंजेस आ गए हैं कि 75,000 रुपीज़ तक का आप कोई भी सामान लेके जाओगे तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, चाहे तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे तो वो पर्स हो, चाहे तो कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ हो। अगर आप गोल्ड की और सिल्वर की बात करूँ तो आप लोग 40 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, और अगर आप ले जाते हो तो फिर आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप क्या जवाब देते हो। इसके अलावा कपड़े लत्ते अगर आप जितने भी लेके जाओगे आपसे कोई पूछताछ नहीं करता, बट एक्सपेंसिव चीज़ों की बात कर रही हूँ, पर पर्सन आप लोग अपना 75 दिखा सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो पर पर्सन आपका 75,000 और 40 ग्राम्स तक का गोल्ड या सिल्वर आप कैरी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो अपडेट थी मैंने इसलिए देने की कोशिश की आपको, क्योंकि जो भी अमेरिका से इंडिया जाता है कुछ टाइम रहने के बाद, उसको हमेशा यही फील होता है कि हम अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ से खरीद लें जो वहाँ पे नहीं मिलती हैं, या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं, ब्रांडेड चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव नहीं लगती क्योंकि डॉलर्स में लोग कमा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि हम अपने लोगों के लिए ले जाएं, तो लोग कोशिश करते हैं कि यहीं से लेके जाएं। तो यही एक रूल था। इसके अलावा अगर आप अमेरिका में 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हो, मीन्स अगर कोई यहाँ का इमिग्रेंट है, मीन्स अगर किसी के पास सिटीजनशिप है या फिर यूएस सिटीजनशिप है और वो इंडिया घूमने के लिए जा रहा है, तो वो 25,000 तक का सामान ले जा सकता है। 75 नहीं, 25,000 तक का सामान लेके जा सकता है और 20 ग्राम गोल्ड कैरी कर सकता है इंडिया जाने के लिए। तो ये सारे अपडेट्स आप लोगों को देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टिकट्स इंडिया से अमेरिका के लिए करा ली होगी और अमेरिका से इंडिया के लिए करा ली होगी, तो उन लोगों के लिए ये अपडेट्स होने बहुत ज़रूरी थे। आप लोग मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, जो भी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपकी तबीयत अब कैसी है, मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं डेली व्लॉग बनाऊँ। थोड़ा आलसपन आ गया, बट उस आलस को मैं अब छोड़ना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कि डेली व्लॉग बनाऊँ और आप लोग को डेली अपडेट इसी तरीके से देती रहूँ। बाय, कल दोबारा एक नए व्लॉग में मिलते हैं।